समातों को, जो थक चुकी समातें होती हैं, उन्हें तरोताजा बनाकर फिर से मुशायरे में हलचलें पैदा करने का हुनर भी जनाब हाशिम फिरोजाबादी को आता है। मैं एक बात आपसे अर्ज करने जा रहा हूं, और वो ये है कि उर्दू गजल के जितने लहजे आपने अभी तक पूरी रात मुशायरे में सुने हैं, इन सारे लहजों को अगर इकट्ठा करके एक शायर को इसका जिम्मा सौंपा जाए कि इस पूरे मुशायरे का खुलासा पेश करना है, तो वो जिम्मा दिया जाएगा जनाब हाशिम फिरोजाबादी को। सुहाग की निशानी, चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद का ये नुमाइंदा शायर हाशिम फिरोजाबादी से मेरी गुजारिश, तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजे जनाब हाशिम फिरोजाबादी। 4 मिसरों के लिए चेयरमैन साहब ने एक बार फिर मुझसे कहा था, चेयरमैन साहब वो सुनी लीजिए फिर आप। जबान चलने लगी, लपुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जनाब हाशिम फिरोजाबादी माइक। अस्सलाम वालेकुम। ये जो गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वैसे हुशाम से कह रहा था अब तो बहुत इकट्ठा हो गया होगा मामला। ठीक है, कल हंस लेना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। वसीम साहब ने बड़ा अच्छा कहा था कि कब कहाँ कैसे कोई बात कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। मैं खतौली को सलाम करता हूँ। मैं 25 बरस से आपके बीच आ रहा हूँ। अब मरहूम अनवर जलालपुरी साहब मुझे फर्स्ट टाइम लाए थे, और बीच में 10 बरस का गैप हुआ। इसका मतलब वही चेयरमैन मुझे बुला सकता है जो इस वक्त यहाँ मौजूद है। इजाजत है? अच्छा, वो देखो इजाजत दे रहा है। कहां से चलाया मेरी जान? मतलब सुनो कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो दाद, ये हंगामा, ये किसी के लिए बड़ा काम होगा, मेरे लिए बिल्कुल नहीं। मैं रोज पहाड़ बनाता हूं, ताली हंगामा रोज करता हूं। आप जब बीच में कहें तो मैं एक प्रैक्टिकल करके ही बताऊंगा, लेकिन जब आप इस वक्त मेरे लिए बैठे हैं तो मुझे ईमानदारी से कुछ शेर भी सुनाना चाहिए। इजाजत? सुने के दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। क्या कहना है हाशिम भाई? दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी शायरी में कम दाद आती है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। बेटा ये मोबाइल बंद कर लो। याद जब भी तुम्हें मेरी आए, वक्त थोड़ा सा खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पर मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना। मुझे कोई इसका असर नहीं कि आप कम दाद देंगे, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है जब ये मुशायरा जब यूट्यूब पर जाए तो चेयरमैन साहब की मौजूदगी में कुछ सुनाकर भी गया था। सुनेगा मोहतरम, प्लीज पैर नीचे करिए आप। ऐसा लग रहा है आप मुगले आजम में अनारकली। थोड़ा सुने कि दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। थोड़ा सा बेदार हो जाए। दिल कहीं पर और कहीं पर जान लिखा जाएगा, जब तुम्हारे हुस्न पर दीवान लिखा जाएगा। हुस्न की रानी लिखेगा लिखने वाला आपको, और हमको इश्क का सुल्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। दर्द की दौलत से जो आबाद हो सकता नहीं, ऐसे दिल को सिर्फ कब्रिस्तान लिखा जाएगा। मतलब सुने के फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं। न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं। अरे इसके लिए सब्र तो कीजिए। आपको इतना कहना चाहिए कि रिफाइंड खिला दिया गया कि असली घी पर आप आ ही नहीं रहे वापस लौट के। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं।
फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। और गजल के नाम पे एक शेर सुनाता हूं, मेरी क्या जुर्रत कि मैं दावा करूं खतौली के मैं शेर सुना रहा हूं, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं। नदीम भाई, फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए हैं, न जाने हाल मेरी सल्तनत का क्या होगा, मेरे वजीर मेरी रानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, हमें तो खुद से भी मिलना मुहाल होता है, तुम्हें तो हम बड़ी आसानियों से मिल गए हैं। एक मतलब और सुन लें, मोहतरम आबरू मुशायरा चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं। एक मतलब पढ़ता हूं कि फना से मिल गए, वीरानियों से मिल गए हैं, बिछड़ के तुमसे परेशानियों से मिल गए, कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया। किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। अच्छा मतलब था, अच्छा मतलब था खतौली वालों, आप चूक गए। थोड़ा शायरी भी सुनो कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, बहुत सी परियां, पापा की परी, शेर सुने कि किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से। एक शेर पढ़ता हूं, मुझे एतमाद है, मुझे इल्म है कि मैं खतौली में हूं, खतौली मुझे बताए कि मैं खतौली में। सुनना, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गया, वो आफताब हूं जो रोशनी से हार गया। बहुत सी परियां मेरे इर्द गिर्द घूमती हैं, तुम्हारे हुस्न की पर सादगी से हार गया। वो एक जंग जिसे जीतने ही वाला था, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। वो एक जंग कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया, कबीले वालों की मैं बुज़दिली से हार गया। मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं शुरू होता हूं, दिलों में लेफ्ट और राइट साइड बैठे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझे। मैं शुरू हो रहा हूं खतौली वालों के हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। वाह 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 वाह। हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। अमीर लोग तो, फिर से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं फिर से पढ़ना है तो मुझे एक बार दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तालियां मुझे बजाकर बताएं कि मुझे फिर से पढ़ना है। बहुत शुक्रिया बेटा। ये टूटेगी तो नहीं, ये शेक टूटेगा तो नहीं? नहीं, तेरे कहने तो मुझे तो फिक्र हो रही है। सुनिएगा, नहीं, मुझे इनकी जान नहीं लेना है, मुझे इनकी दाद लेना है। सुनिए, किसी के वास्ते अपनी खुशी से हार गए, हिसाब जो भी था जिसका, वो साफ कराया। मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कराया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कराया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कराया। वाह वाह वाह। अच्छा शेर चीख के, अच्छा शेर इसकी जरूरत नहीं, बस चीख कर पढ़ो। मतलब पढ़ता हूं, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों? प्लीज अब मैं बोला, कोई दाद नहीं देगा। इन 4 मिसरों पर मुझे खतौली एकदम सन्नाटे में सुनेगा, लेकिन 2 मिसरे पढ़ूंगा। फिरोजाबाद से खतौली आने का मकसद परोसता हूं, यहां से आप जुड़कर बताएं। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब।
मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। हुकूमत को कोसने से तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। 2 मिसरे पढ़ूंगा चेयरमैन साहब, आपका खतौली मुझे दुआएं देगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे, मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, ऐसे बैठने से पैदा ही नहीं हुआ, बैठ जा। बेवक्त में यही नहीं पता कब फरमाइश करना है। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारे मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। शुरू होता सुनेगा। करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब, करता हूं मैं आज अपनी कौम से खिताब। क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब, क्यों हुआ है नाजिल हम पे कुदरत का अजाब। खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब, खोल के देखो जरा खुदा की ये किताब। मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब, मिल जाएगा तुमको इन सवालों का जवाब। दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे, दाग दामन से जिहालत का मिटाएंगे। मुश्किलें कैसी भी आए सब उठाएंगे। वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, वादा करो चाहे रोटी आदि खाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे, लेकिन बच्चे कौम के स्कूल जाएंगे। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्म। अब सदाएं बुलंद करो, सदाएं बुलंद करो, सदाएं बुलंद करो। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। ताली नहीं बजाएंगे, सुभान अल्लाह कहेंगे, क्योंकि इसमें कुरान शरीफ की कुछ आयतें आएंगी। सुनिएगा। रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल, रब्बे ज़िदनी इल्मा का हुआ था क्यों नुज़ूल। सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल, सूरह इक़रा बोलो तुम कैसे गए भूल। तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल, तुमने अपनी जिंदगी गुजारी है फिजूल। इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल, इल्म करो हासिल जबकि कहते थे रसूल। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में हमने बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा, बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। खतौली के अच्छे लोगों, मेरे 2 मिसरे जो लोग अभी तक खामोश बैठे अपनी खामोशी तोड़े, मुझे दुआएं दे। 2 मिसरे पढ़ता हूं, सुनना। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ है क्या। बोलो इस आयत में रब ने हमसे क्या कहा। हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं, हाथ पांव इसीलिए फूल गए हैं। अल्लाह और रसूल को हम भूल गए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जब पूरी रात इस वक्त बैठे हैं तो मेरे यहां खड़े होने का मकसद होना चाहिए। इश्क मुश्क देश में रोज सुनाता हूं, फिर बोल रहा हूं खतौली वालों, आपके मसलों का हर सिर्फ और सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। खास तौर से
एक नज़्म मुझे आपको सुनाना है जो खास तो हुक्म दिया गया है, लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूं गजल की चंद अशार, इजाजत है? सुनिएगा बतौर खास। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। वही लोग खामोश बैठे जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। उसके सजदों से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं। वाह 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 वाह। से जो मुझको रोके ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। सुने, बस नबी के लिए ही जिएंगे। कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। मैं आपका गुस्सा देखना चाहता हूं खतौली वालों। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं। उंगली उठाए नबी पर। बहुत शुक्रिया। मैं उस रसूल का उम्मती हूं जिसको कहा गया रहमतुल आलमीन, सारे आलम पर रहमत करने वाला। बस नबी के लिए ही जिएंगे, बस नबी के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठाए नबी पर ये किसी को इजाजत नहीं है। एक शेर और भी यूं तो जंगें हुई हैं। सुनिएगा, अक्सर शहादतें आपको गिनाई जाती है, एक शहादत मैं बताता हूं खतौली में। और भी यूं तो जंगें हुई हैं रजा भाई, ये बताती है करबल की मिट्टी। मैं शुरू से देख रहा हूं चेयरमैन साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब बैठे हैं, चेयरमैन साहब। मैं चेयरमैन साहब के शेर की एक शेर नजर करता हूं। भाई अब्दुल समद बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं समद भाई के लिए। अल्लाह ने सलामत रखे। इनका ये जो इंटरेस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा, खास तौर से आप जुड़े। बस खुदा का भरोसा है मुझको और किसी की जरूरत नहीं है। सुनना, और भी यूं तो जंगें हुई है, ये बताती है करबल की मिट्टी। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं। पेश की है जो इब्ने अली ने, उससे बढ़कर शहादत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माएं हैं, बीवियां हैं। क्या ये पहले मैं पढ़ चुका हूं क्या? नहीं ना, 10 साल बाद तो मैं आया ही। मैं कहता हूं चेयरमैन साहब आप ही बुला सकते हैं मुझे।